जय श्री कृष्णा दोस्तों जब हम भगवान विष्णु के अवतारों की बात करते हैं तो हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या फिर सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की छवि आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान का एक ऐसा रूप क्यों है जिसके ना तो पूरे हाथ हैं ना पैर और जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें पूरी दुनिया को एक अनोखी दृष्टि से देखती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों उन्हें कृष्ण, विष्णु या नारायण ना कहकर जगन्नाथ पुकारा जाता है? इस एक नाम के पीछे सनातन इतिहास का वो सबसे बड़ा रहस्य छिपा है जो त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर युग और फिर कलयुग तक आता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इतिहास और पुराणों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आदिवासी देवता पूरी सृष्टि के राजा यानी जगन्नाथ बन गए। यदि आप इस दिव्य रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस नाम के सीधे और सरल अर्थ को समझते हैं जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को जोड़ता है। जगन्नाथ शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, जगत और नाथ। शास्त्रों के अनुसार जगत का अर्थ है यह पूरी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड और हर वो जीव जो इस संसार में सांस ले रहा है। एवं नाथ का अर्थ होता है स्वामी, रक्षक या राजा। यानी जगन्नाथ का सीधा मतलब हुआ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। पुरी के इस मंदिर में भगवान किसी एक धर्म, एक जाति या सिर्फ इंसानों के भगवान बनकर नहीं बैठे हैं। वे यहाँ काल के भी ऊपर महाकाल और पूरी सृष्टि के नियंता के रूप में विराजमान हैं। यही कारण है कि उन्हें किसी सीमित नाम से नहीं बल्कि एक ऐसे नाम से पुकारा गया जो पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेता है। लेकिन यह तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ है। इसके पीछे की असली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। इस नाम के पीछे का इतिहास हमें उड़ीसा के जंगलों और जनजातीय संस्कृति में ले जाता है। प्राचीन काल में जगन्नाथ जी को पुरी के भव्य मंदिर में नहीं पूजा जाता था। उन्हें उड़ीसा की स्थानीय आदिवासी जनजाति सबर कबीले के लोग एक गुप्त गुफा में पूजते थे। वहाँ उनका नाम था नील माधव। कबीले के मुखिया विश्वासु नील माधव के परम भक्त थे और वे नहीं चाहते थे कि बाहरी दुनिया को इस चमत्कारी मूर्ति के बारे में पता चले। लेकिन जब मालवा के राजा इंद्रधुम्न को भगवान विष्णु के इस रूप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने राज पुरोहित के भाई विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने चतुराई से उस गुफा का पता लगा लिया। लेकिन जैसे ही राजा इंद्रधुम्न वहां पहुंचे
भगवान नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं इस रूप में कलयुग में नहीं पूजा जाऊंगा। मैं दारू यानी नीम की लकड़ी के रूप में समुद्र में तैरता हुआ आऊंगा। तब तुम मेरी नई मूर्ति बनाना। यही वो मोड़ था जहां से नील माधव का रूप बदलकर जगत के नाथ का रूप बदलने वाला था। अब द्वापर युग की उस घटना को याद कीजिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय दिल जीवित रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वही हृदय समुद्र में तैरते हुए एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में पुरी के तट पर पहुंचा। जब राजा इंद्रधुम्न को वो चमत्कारी लकड़ी मिली तो देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन तक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन के बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडीचा के कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। शर्त टूटने के कारण विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्तियां वैसी की वैसी ही रह गईं, बिना हाथ और बिना पैर के और बड़ी बड़ी आंखों वाली। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन भगवान ने सपने में आकर कहा, निराश मत हो राजा, मैं इसी रूप में कलयुग के दुखों को देखने और उन्हें दूर करने के लिए धरती पर रहना चाहता हूँ। क्योंकि इस रूप में भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरी सृष्टि के हर सुख दुख को बिना पलक झपकाए देखते हैं। इसीलिए भक्तों ने उन्हें जगन्नाथ नाम दिया। प्राचीन स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में इस जगह का नाम जगन्नाथपुरी नहीं बल्कि पुरुषोत्तम क्षेत्र या श्री क्षेत्र मिलता है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी भगवान विष्णु। सदियों तक इसे पुरुषोत्तम धाम ही कहा गया, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद जब चौडंग देव राजा ने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया और महाप्रभु जगन्नाथ जी की महिमा तथा उनके चमत्कार पूरी दुनिया में फैल गए, तो भक्तों के मुख से केवल जगन्नाथ जगन्नाथ ही निकलने लगा। धीरे धीरे इस पूरे शहर का नाम ही जगन्नाथपुरी पड़ गया एवं भगवान को महाप्रभु जगन्नाथ के नाम से पहचान मिली। तो दोस्तों, आदिवासियों के नील माधव से लेकर पूरे ब्रह्मांड के जगन्नाथ बनने का यह सफर हमें सिखाता है कि भगवान केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। उनका यह अद्भुत रूप और यह नाम हमें हमेशा याद दिलाता है कि वे पूरी सृष्टि के मालिक हैं और कलयुग के हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा जागृत हैं। महाप्रभु जगन्नाथ और जगन्नाथ मंदिर के अनेकों रहस्य हैं जिनको हम धीरे धीरे जानेंगे। आपको महाप्रभु जगन्नाथ के नामकरण और उनके इस रूप के पीछे की यह पौराणिक गाथा कैसी लगी?
हमें कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ऐसे ही एक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।